कहा जाता है कि झारखंड की सत्ता की चाबी संथाल और कोयलांचल के पास है। जो इन दोनों जगहों पर फतह हासिल करेगा वही झारखंड में राज करेगा। संथाल परगना और कोयलांचल में मतदान होना है, जिसमें 28 सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधा मुकाबला है। वहीं 10 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। इस चुनाव में कई राजनीतिक घरानों की भी अग्नि परीक्षा होनी है। तो चलिए समझते हैं इस पूरे विषय को। संथाल परगना और कोयलांचल की सीटों पर मतदान। संथाल की सभी एसटी सीटों पर जेएमएम ने जमाया था कब्जा। धनबाद बोकारो की विधानसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा। कई राजनीतिक घरानों की होगी अग्नि परीक्षा। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान में अब चंद घंटे बचे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के रणनीतिकार अपने अपने गढ़ को बचाने और एक दूसरे के गढ़ में सिंधमारी करने में जुटे हुए हैं। संथाल की एसटी सीटों पर जेएमएम हमेशा मजबूत रहा है। हालांकि कई बार बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़कर बीजेपी 2 से 3 एसटी सीट जीतने में कामयाब भी हुई थी। 2019 में जेएमएम ने एसटी सीटों पर क्लीन स्वीप कर रिकॉर्ड प्रदर्शन किया था। संथाल की बरहेट, लिट्टीपाड़ा और शिकारीपाड़ा विधानसभा सीट, जहां जेएमएम की कभी हार नहीं हुई, ये सीटें शुरू से बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। बात कोयलांचल के धनबाद बोकारो जिले की करें तो शुरू से इस क्षेत्र में बीजेपी मजबूत रही है। इन दो जिले की 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इन 10 सीटों पर पुराने प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती है। संथाल और कोयलांचल की सीटें सत्ता के समीकरण के हिसाब से अहम है। संथाल के बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने वाले सबसे बड़े चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ कोयलांचल के धनवार से चुनाव लड़ रहे बाबूलाल मरांडी की सीट सबसे वीआईपी सीट है, जिस पर लोगों की नजर टिकी है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।